आज सुबह 4:30 बजे मैं लाहौर से निकल गई थी और ठीक 8 बजे मैं आरिफ वाला पहुंच गई थी। आज मेरा गांव में बहुत अच्छा दिन गुजरा। मैंने बहुत नई चीज़ें सीखी और मुझे विलेज की लाइफ के बारे में पता चला। गांव में दिन की पहली एक्टिविटी जानवरों के लिए चारा तैयार करना होता है। गांव के रहने वाले अपना नाश्ता बाद में करते हैं, जानवरों का चारा पहले तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आके नाश्ता किया, उसके बाद मैं बाहर निकली ताकि मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखूँ। मैं बहुत से जानवरों से मिली, भैंस, बकरा, गीस। सबसे पहले जिस जानवर से मेरी मुलाकात हुई वो थे बकरे। छोटे छोटे 3 बच्चे थे बकरे के और 3 दिन के थे और क्यूटी से थे। ये बकरी इस वक्त सबसे लाडली है क्योंकि इसने सिर्फ 3 दिन पहले 3 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया है। ये प्यारे प्यारे क्यूट से बच्चे सिर्फ 2.5 दिन के हैं। अभी ये सिर्फ 3 दिन के हैं और दूध पीना सीख रहे हैं। खूबसूरत है ना। ये देखें छोटे छोटे कट्टे जो अगली ईद तक कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएंगे। गांव में मैंने ये पहली दफा देखा कि मकई के दानों को किस तरह मशीन से अलग किया जा रहा था। ये बहुत खूबसूरत मंजर था। मकई से भरी बोरी को मशीन में डालें, एक लम्हे में दाने अलग हो जाते हैं और खाली इससे अलग, और ये भी बेकार नहीं जाते, सुखाकर ईंधन के काम आते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का एक बिल्कुल मुनफरिद एक्सपीरियंस था। आज गांव में मौसम भी बहुत अच्छा था। मैं जब इस छोटी सी सड़क से गुजरी तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना अच्छा नज़ारा था। ये असल गांव है। आप सोचिए, पतली सी एक सड़क के एक जानिब हरे भरे खेत हों, दूसरी जानिब छोटी सी नहर। इस नहर में भैंसें नहा रही हों तो मंजर कितना खूबसूरत होगा। रास्ते में कुछ लोग मछलियां पकड़ रहे थे, छोटी छोटी और प्यारी प्यारी मछलियां। दोपहर में गर्मी थी, अब अच्छा मौसम है। दोपहर में जब गर्मी थी तब मैं शूट्स करने निकली। मैंने बकरा मंडी गई, गाय मंडी गई, तो वहाँ पे बहुत गर्मी थी। तो जब मैं वहाँ से वापस आई सब कुछ करके, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बस अब ऐसा ठंडा ठार पानी हूँ और मैं उस ट्यूबवेल में छलांग मार दूँ। तो क्या था, मैंने उस ट्यूबवेल में छलांग मार दी और जो मज़ा आया। दरख्तों से जामुन तोड़ के खाना भी अपना मज़ा था।
जामुन। ये मेरे पीछे जो आपको मकई नजर आ रही है, दिन में मैं इसमें फिरती रही। गांव में मुख्तलिफ जगहों पर चावल की काश्त हो रही थी, तो मैं भी वहां पर गई और मैंने भी उनके साथ चावल लगाए। मुझे बड़ा मजा आया। मुझे पहली बार पता चला कि चावल पानी में खड़े होकर काश्त करते हैं। मैंने भी चावल काश्त किए। चावल काश्त करने का मेरा शॉट सिर्फ 4 सेकंड का इसलिए है कि 2 दिन से काम करते करते मेरे कैमरे की बैटरी खत्म हो गई थी, लिहाजा बाकी शूट करने के लिए मुझे एक अंकल का मोबाइल बोरो करना पड़ा, जिसका रिजल्ट तो अच्छा नहीं था, लेकिन चावल काश्त करने वाले अंकल से मुख्तसर बातचीत रिकॉर्ड हो ही गई। 1 एकड़ लगाने के कितने पैसे मिलते हैं? 5,500। कितनी देर में 1 एकड़ लगा रहे? 12 घंटे। आरिफ वाला में मैंने डिफरेंट वीडियोस बनाई, कुछ कल बनाऊंगी। एक तो मैं डेयरी फार्म में गई, जहाँ पे मैंने देखा कि मिल्किंग कैसे होती है, और एक मैंने वो शूट किया जहाँ पे मुझे पता चला कि टोकरी कैसे बनती है। तो ये सब मैं आपको अलग अलग वीडियोस में दिखाऊंगी। शाम हो रही है, अंधेरा होने वाला है। आज मैं पहली रात गांव में गुजारूंगी, तो ये मैं आपसे भी शेयर करूंगी कि मुझे कैसा लगा गांव में रात गुजारकर। रात का मंजर भी गांव में बड़ा दिल फरेब होता है। सहन में चारपाइयां बिछ जाती हैं, हर तरफ सन्नाटा छा जाता है और 8-9 बजे सब सोने के लिए लेट जाते हैं। मुझे तो बाहर सोने की आदत नहीं, इसलिए मैं कमरे में जाकर सोई। लेकिन जब सुबह उठी तो सारा मंजर बदल चुका था। बारिश ने जलथल एक कर दिया था। गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बजे हैं। बारिश हो रही है, रात से मुसलसल बारिश हो ही जा रही है, और मैं आपको बाहर चल के दिखाती हूँ कि क्या हाल हो गया। सीढ़ी के जरिए छत पर चढ़ना भी जिंदगी का एक नया तजुर्बा था। ये भी मैंने पहली बार किया। मुझे ठंड लग रही है। बारिश में मेरे बहुत सारे शूट तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि गांव में कोई एक्टिविटी नहीं होती बारिश की वजह से। अब हम गाड़ी लेके नहीं जा सकते हैं, लेकिन बारिश के बाद माहौल क्या बना ये मैं आपको दिखाती हूँ। आज बारिश की वजह से इनका चारा लेट हो गया, तो ये इधर उधर मुंह उठाकर देख रहे हैं, जैसे कह रहे हों हमारी फिक्र भी है किसी को या नहीं। कुछ बेचारे तो कल के बचे खाने पर ही हाथ साफ करने लगे हैं। गर्मी हो या सर्दी, धूप हो या बारिश, भैंस ने अपना काम करना है, उसने तो दूध देना है।
सुना था दूध की धारें लेना काफी फायदेमंद होता है, लेकिन मेरे लिए ये आसान ना था। अगला पूरा हफ्ता आप आरिफ वाला की डिफरेंट एक्टिविटीज या वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल देखते रहिएगा। बाय बाय।